नमस्कार, मैं हूँ निकिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहंदी चैनल निकिता चंदेल डिज़ाइंस पर। आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक पीकॉक डिज़ाइंस। फ्रेंड्स, पीकॉक की जो मेहंदी डिज़ाइंस है वो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है और बेसिक पीकॉक जो है वो यूज़ होते हैं ब्राइडल मेहंदी में, मारवाड़ी मेहंदी में, राजस्थानी मेहंदी में और मॉडर्न मेहंदी में भी आजकल इसका बहुत यूज़ हो रहा है। तो जो पीकॉक के जो बेसिक शेप्स और साइज़ हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहली डिज़ाइन चलिए हम सबसे पहले जो पीकॉक बनता है वो कुछ साइड से बनता है, ठीक है। आज हम बहुत बेसिक डिज़ाइन से शुरू करेंगे। जब भी हम किसी भी डिज़ाइन में पीकॉक बनाते हैं तो वो कॉर्नर से भी पीकॉक बनता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनाएंगे हम। उसके बाद में इस तरह से उसकी चोंच बनाएंगे, इस तरह का कर्व देते हुए आईज़ बनाएंगे, एक डॉट देंगे आँखों के लिए और इस तरह से उसकी आँखों को हम बना देंगे। उसके बाद में ठीक है, इस तरह से कुछ शेप देते हुए हम बनाएंगे और ये हो गया हमारा पीकॉक का जो पहला शेप है वो कुछ इस तरह से बन गया है। और इसी तरह से आप जैसे कि एक तो इस साइड से बना सकते हैं इसका, जिसका फेस इधर की साइड है, आप दूसरी साइड से इस साइड से भी पीकॉक को इसी तरह से बना सकते हैं। कैसे, देखिए, ये नंबर 2 वाला पीकॉक हो गया। मान लीजिए कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है। कुछ इस तरह से आपको शेप बनाना है और जो पीकॉक का जो मुँह है हमें सामने के लिए रखना है, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। उसकी आईज़ बनाएंगे, अंदर एक डॉट दे देंगे अच्छा, और फिर से इस तरह से आँखों को बना देंगे और फिर से हमारा जो पीकॉक का शेप है इस तरह से उसकी गर्दन ले जाएंगे और इस तरह से उसका शेप बनाएंगे। अंदर हम किसी भी तरह की फिलिंग को भर सकते हैं। यहाँ पर मैं आज आपको फिलिंग भरना नहीं बता रही हूँ, आज मैं बस आपको बेसिक से शेप्स बता रही हूँ कि पीकॉक के जो बेसिक शेप्स होते हैं जब भी हम मेहंदी में बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाया जाता है। तो पहला शेप तो इस तरह का हो गया, दूसरा इस तरह का हो गया और तीसरा कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि हमें ऊपर की साइड से बनाना है। ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमको ऊपर की साइड से पीकॉक का शेप जो है वो बनाना है। कुछ इस तरह का शेप सबसे पहले हम बना लेंगे। इस तरह का शेप बनाने के बाद में हम इसके फेस से चोंच बनाएंगे, वही आईज रिपीट करेंगे, इस तरह से बना देंगे, ठीक है। फिर जिस तरह से हमने ऊपर बनाया था उसी तरह से इस तरह से हम एक जो पीकॉक है ऊपर की साइड से अगर हमें पीकॉक बनाए तो कुछ इस तरह का पीकॉक हम ड्रॉ करेंगे और यही हम साइज़ को फ्लिप करते हुए बना लेंगे। जैसे कि ये दूसरी साइड है, ये फोर्थ तरह का पीकॉक हो जाएगा। इसी का बिल्कुल उल्टा हमने यहाँ पर बनाया है। इस तरह से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 4 तरह की पीकॉक शेप और साइज़ हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो एक इस तरफ से हमने बनाया है, दूसरा इस साइड से इधर फेस करते हुए बनाया है, दूसरे जो है वो ऊपर की साइड से क्या बोलेंगे, हाँ, ऊपर की साइड से पीकॉक बनाएंगे जिसका जो फेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब आता है हमारा 5th तरह का पीकॉक। जो कि नीचे की साइड से आएगा। फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो पीकॉक बनाया है उसमें ज़्यादा कर्व नहीं दिया है, लेकिन अभी जो हम पीकॉक बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा कर्व देते हुए बनाएंगे। देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं, इस तरह से थोड़ा सा
इसका पेट निकालता है, इस तरह से बनाएंगे। जो केरी होती है, हम जो बेसिक अरेबिक डिज़ाइन में केरी बनाते हैं, कुछ इस तरह का शेप हम यहाँ पर बना देंगे। इस तरह से चोंच निकालेंगे उसकी, फिर से आइज़ को हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये जो हमारा शेप है वो बन करके रेडी है। हम यही शेप इस साइड से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका जो फेस है वो राइट हैंड साइड दिया है, हम चाहे तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड भी दे सकते हैं। चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको। इस तरह से कुछ एस शेप हम यहाँ पर बना लेंगे। एस शेप को बनाने के बाद में इस तरह से हम यहाँ पर पीकॉक का जो चेहरा है उसको बनाएंगे, फिर उसकी चोंच को बना देंगे, उसके आइज़ को। ठीक है, फिर उसके बाद भी इस तरह से हम यहाँ से इसको जोड़ देंगे। तो ये जो है हमारा दूसरा जो बिल्कुल बेसिक पीकॉक का जो शेप है वो बन करके रेडी है। अब 7th तरह का पीकॉक हम बनाएंगे। ठीक है, फिर से साइड वाला फेस हम बनाएंगे। ऊपर जो हमने बनाया था पीकॉक, उसमें हमने बिल्कुल भी कर्व डिज़ाइन नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा कर्व देते हुए बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह का हमको एस शेप बना लेना है। एस शेप बनाने के बाद में इस तरह से राउंड करके हमें पीकॉक का चेहरा बनाना है। उसके बाद उसकी चोंच बनाएंगे, और फिर वही सेम पैटर्न को रिपीट करके पीकॉक की आइज़ को हम बनाएंगे। ठीक है, और फिर नीचे से भी हम उसको इस तरह से घुमाते हुए शेप दे देंगे। यहाँ पर हम कुछ इस शेप का यूज़ कर रहे हैं पीकॉक को बनाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने पीकॉक बनाया वो थोड़ा घुमावदार है, और ऊपर जो हमने इसी तरह का सेम पैटर्न रिपीट करते हुए पीकॉक बनाया था वो थोड़ा सिंपल था, जहाँ पर हमने सी शेप को यूज़ किया था। अब इसी तरह से आप दूसरी साइड भी बना सकते हैं। जो हमारे 8th तरह का पीकॉक होगा, आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। नहीं भी करेंगे तो जो पाम और हाथों पर जो एरिया आता है, ये वाला जो कॉर्नर वाले जो साइड वाले एरियाज आते हैं, वहाँ पर पीकॉक कुछ इसी तरह से बना दिए जाते हैं। फिर से एक उल्टा इस शेप हम बनाएंगे। इस तरह से आइज़ को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर वापस से थोड़ा घुमावदार शेप देते हुए इस तरह से हम इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पर आप ड्राइंग थोड़ा अच्छे से जोड़ लीजिएगा, जल्दी में मैंने सही से नहीं जोड़ा। तो इस तरह से आपको पीकॉक के जो बेसिक शेप्स हैं वो बनाने याद होना चाहिए अगर आपको मेहंदी आर्ट को एक्सेल करना है तो, क्योंकि पीकॉक जो है वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। हर तरह की डिज़ाइन में पीकॉक जो है वो यूज़ होता है, चाहे वो ब्राइडल मेहंदी हो, चाहे वो मारवाड़ी मेहंदी हो, राजस्थानी मेहंदी हो, यहाँ तक कि अरेबिक मेहंदी में भी आजकल पीकॉक जो है वो यूज़ हो रहा है। कटवर्क डिज़ाइन में पीकॉक यूज़ होता है। सो इस तरह से आप बेसिक शेप्स एंड साइज़ के पीकॉक बना सकते हैं। आई होप आज की जो ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगले क्लास में हम सीखेंगे कि जो पीकॉक के अंदर बेसिक फीलिंग्स है वो किस तरह से भरी जाती है, और जो जैसे कि हमने आज आधा हाफ पीकॉक बनाना सीखा है, अगली क्लास में हम फुल पीकॉक बनाना सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जुड़ते रहिए हमारे चैनल से, हम इस तरह के मेहंदी डिज़ाइन की वीडियोस लाते रहते हैं। सो सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।